हेलो एवरीवन, आई वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग आपके लिए जो है ऑप्शन टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रीड हो सकती है। मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन रीडिंग नहीं करूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग नहीं होगी, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो दिन में एक रीडिंग बना रही हूँ उसको मैं कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। और प्रे करना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ। ओके, चलिए देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर राइट नाउ। हाँ, तो मैंने ये इसलिए बताया था क्योंकि हो सकता है आवाज़ मेरी लो हो, तो आप आज थोड़ा स्पीकर पे सुन लेना या फिर थोड़ा तेज़ आवाज़ कर लेना इसको। स्पीकर पे तो कैसे ही सुनोगे। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर। मूव, ओके। पहला वर्ड जो मुझे सुनाई दिया दैट इज़ यूनियन। सबसे पहला वर्ड जो मुझे सुनाई दिया दैट इज़ यूनियन, और मैं बोलने लगी हूँ तो सारे कार्ड्स गिर गए हैं। दैट्स द कॉन्फर्मेशन, क्योंकि साथ में डेडिकेटेड एफर्ट्स भी आ गया है, ठीक है। ओह माय गुडनेस, सारे कार्ड्स कैसे गिरे हैं जाके। मुझे फर्स्ट वर्ड सुनाई दिया डिसीजन, यूनियन, एंड उसके लिए कोई डिसीजन बनाया जा रहा है, या तो इन्होंने वो डिसीजन लिया है, ठीक है। कार्ड्स कहाँ कहाँ गिरे हैं, चलो और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। चूज़ योर बैटल, येस, ये होना ही था। अगर एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो लोगों की ऑपोजिशन को भी झेलना पड़ेगा, स्टैंड भी लेना पड़ेगा, लीडरशिप रोल में भी आना पड़ेगा, पास्ट को लेट गो भी करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने पावर में आने के लिए मैस्कुलाइन तो होना ही पड़ेगा, है ना। ये एनर्जीज दिख रही हैं। कई बार हम बहुत फेमिनाइन एनर्जीज में होते हैं, हम सोचते हैं हम सबको प्यार से समझा लें, पर कुछ लोग नहीं समझते हैं भाई प्यार से, तो थोड़ा सा मैस्कुलाइन एनर्जीज में आना पड़ता है। थोड़ा सा कैमरा सेट कर, हाँ। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। एस ऑफ पेंटिकल्स, बोलो अब जल्दी बताओ। अब मैंने कहा था ना यूनियन मुझे सुनाई दिया सबसे पहला वर्ड, और अगर आप ध्यान से ऊपर वाली इमेज में देखें तो ऐसा लग रहा है कि दो लोगों का, मतलब कहते हैं ना गठबंधन, जैसे जो फेरे होते हैं उससे पहले जैसे नॉट बांधी जाती है ना, गठबंधन ही बोलते हैं ना उसको, प्रॉपर मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी तो। डेडिकेटेड एफर्ट्स के लिए आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड। देखो, एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड। वॉन्ड क्या कहता है? वॉन्ड कहता है क्रिएटिव होना, वॉन्ड कहता है फायरी होना, वॉन्ड कहता है कि कुछ नहीं, मतलब अब सोचना, अब एक्शन लेना है, ठीक है। चूज योर बैटल के साथ क्या कार्ड आई गई? हाँ, तो अगर फ्यूचर बनाना है, अगर होप को रियलिटी में जो है, कहते हैं ना, अपनी इच्छाओं को अगर रियलिटी में लेके आना तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर न्यू स्पार्क की एनर्जी है, एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, जो कि ये कहता है कि क्लियरली इमेजिनरी वर्ल्ड है इनका एक आपके साथ अपना। इन्होंने एक प्राइवेट इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट किया हुआ है आपके और अपने लिए। तो इनको जब भी ऐसा लगता है ना कि इनका आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा हो रहा है, तो इनकी इमेजिनेशन अपनी ही स्टार्ट हो जाती है। ये अपनी तरीके से बहुत सारा फ्यूचर आपके साथ, वो रोमांस आपके साथ, वो घर आपके साथ, वैसे ही वो कहते हैं ना, वो बालकनी, वो कर्टन्स, वो विंडो, वो आपकी घर की एंट्रेंस, पता नहीं वो क्या क्या इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा होगा हमारा अपना एक घर, या ऐसा होगा हमारा एक अपना फ्यूचर, ठीक है। तो मतलब वो उस तरीके से इमेजिन करते हैं। यहाँ तक कि मैं बता दूँ तो कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे अल्कोहलिक भी लग रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये ड्रिंक वगैरह के बारे में, कहाँ पर आप टाइम कैसे स्पेंड करेंगे उसके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। ये एनर्जीज नज़र आ रही हैं। सो पहली एनर्जी जो आ रही है मूव, वो कहता है कि यूनियन की एनर्जी है। मूव एनर्जी जो ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ये पर्सन एफर्ट्स करना चाह रहे हैं और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस लेवल पे है, बट इंटरनल लेवल पर भी वही एनर्जी है कि वो उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, ठीक है। उस रिश्ते को वो
आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं फिक्स करना चाह रहे हैं अपने लिए, मतलब एक स्टैम्प लग जाएगी आपका। अगर आप मेल हैं तो आपका सरनेम आपकी फीमेल पार्टनर का हो जाएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर, मतलब जो ये मेल पार्टनर है, इनका सरनेम ये आपको देने वाले हैं, ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। डेडिकेटेड एफर्ट्स में यहाँ पर ये ज़रूर एनर्जीज नज़र आ रही है कि एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं। सरफेस लेवल पर भी वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं और इंटरनल लेवल पर भी एक्शन के बारे में सोचा जा रहा है। तो ये दो एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट में है। यहाँ पर है चूज़ योर बैटल। अब इन्हें दो स्थितियों में से एक स्थिति चूज़ करनी है, या तो फैमिली, सोसाइटी, करियर, खुद की ईगो, या आप। यहाँ 1000 ऑफ स्टोरीज हैं और यहाँ आप हो, क्या चूज़ करना है उन्हें, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो उन्हें आपको चूज़ करना है, ये इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स ले रहे हैं। और आई थिंक मॉर्निंग के मैंने जब शॉर्ट्स की एनर्जी करी थी ना, उसमें भी चूज़ योर बैटल का कार्ड आया था, जहाँ पर ये तो था कि डेफिनेटली आप तक पहुँचने के लिए इन्हें पहले बहुत सारे ऑपोजिशन को, बहुत सारी चीज़ों को अपने से दूर करना पड़ेगा, तब जाके ये आप तक पहुँच पाएंगे। एंगर इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं आजकल इनके, पहले नहीं था इनका ये विचार कि यूनियन करें, क्योंकि पहले ये अड़े हुए थे अपनी ज़िद के ऊपर। देखो, पहले ये अपनी ज़िद के ऊपर अड़े हुए थे। यहाँ पर मुझे थर्ड आई चक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, तो क्लैरिटी भी नहीं थी इन्हें कि आप क्या हो इनके लिए, ठीक है। बट अगर अब देखा जाए, क्लैरिटी भी मिल रही है, एंड क्या हो नहीं, आप इनके लिए कितने परफेक्ट हो, ये इन्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी, इनको ये था कि शायद बस एक फिजिकल लेवल तक का रिश्ता, फ्रेंडशिप तक का रिश्ता रहेगा, बट नाउ दे आर रेडी टू कम, ओके। यस, यहाँ पर पहले इनको था कि इनको पास्ट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई है, इनके पास्ट में भी कहीं से चीटिंग मिली है, या पास्ट में भी इनको, देखो आ रहा है ना 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी, पास्ट इनका कहीं ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, इसलिए इनको आप पे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, मनी रिगार्डिंग और ट्रस्ट रिगार्डिंग, इनको थोड़े से थे डाउट्स, इसलिए भी क्योंकि इनकी लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी राइट नाउ में बहुत ज़्यादा आपको लेकर, आप कह सकते हो, ट्रस्ट अपना बिल्ड कर पाए हैं, ओके। पर्सन आपके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, आप खुद देख लो ना, 3 ऑफ सॉर्ड्स में तभी चुप हो गई कि क्या बोलूं। ये पर्सन ना, देखो इस पर्सन को बांधा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये पर्सन बंधा हुआ है, जैसे ये दिल बंधा हुआ है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ बाउंड्रीज, कुछ बाउंडेशंस थी इसके लिए, जो जिनकी वजह से ये आपको अपना ट्रू सेल्फ या अपनी सच्ची भावनाएं आपको नहीं बता पा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए थर्ड पर्सन सिनेरियो था। ट्रू सेल्फ की बात कर रही थी मैं अभी, आप देख लो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में कई बार बोलती हूँ अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखाई जाती, तो या तो थर्ड पर्सन सिनेरियो था, या फिर अपनी ईगो को ज़्यादा मैटर देते थे ये कि हाँ भाई मैं दिल से काम नहीं लेता, मैं तो ईगो से काम लेता हूँ, माइंड से काम लेता हूँ, मैं तो अपनी कहते हैं मतलब एक वो मेरी जो बोल्ड एनर्जीज है ना, मैं तो वही सोचता हूँ, मेरे ज़्यादा इमोशंस वगैरह को इम्पोर्टेंस देना मैंने छोड़ दिया। तो एक ऐसा इंसान, बट वो जो दिल से काम नहीं लेते थे ना, उनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ मजबूरी थी। हो सकता है इन्होंने कभी अपने रिश्तों में ऐसा कुछ देखा है, अपने पेरेंट्स को देखा है, जहाँ पर हील नहीं होती हैं चीज़ें, और ये तभी हील खुद भी नहीं हो पाए। हमेशा इनको ऐसा लगा कि दिल से तो काम लेना ही नहीं है, बट अभी ये जो है एफर्ट्स करना चाह रहे हैं। एक चैनल मैसेज आया है यहाँ पर कि जिस रिश्ते को इन्होंने छुपा के रखा हुआ था ना, उस रिश्ते में इनको चीटिंग मिली है, ठीक है। उस इंसान का सच इनके सामने आ गया, और नाउ दे आर फॉर श्योर ये बहुत टूटे हुए, हारे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्तों पे एफर्ट्स ना करके उस इंसान के ऊपर एफर्ट्स किए जहाँ पर इनकी कदर नहीं की गई, ठीक है। क्लैरिटी अगेन, होप अगेन। यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन कुछ तो क्रिएटिव सोच रहे हैं, जो मैंने पहले भी बोला कि कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी, दिमाग लगा रहे हैं, कुछ क्रिएटिव सोच रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 एंड 10 जो है कंप्लीशन को बता रहा है। तो यहाँ पर ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इनके दिमाग में ओवर थिंकिंग की वजह से थी, जैसे 8 ऑफ सॉर्ड्स ओवर थिंकिंग होता है, तो ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर करके इन्होंने खुद ही कुछ चीज़ें बना रखी थी, वो चीज़ें एंड हो रही हैं। और
वो चीज़ें एंड भी ऐसे लोगों की वजह से हुई हैं जिन्होंने इनको चीट किया, मतलब उनके कहते हैं ना, मैंने कहा ना कुछ लोगों के चेहरे सामने आ गए, तो जिन लोगों ने इनके दिमाग में वो चीज़ें भरी थी ना कि भाई ये वैसा, ये ऐसा, इसने ये किया, इसने वो किया, उन लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर इस इंसान को उन लोगों की मंशाएं पता लगी है और क्लैरिटी पता लगी है, जिसकी वजह से ये अब एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इन्हें क्लैरिटी मिली है कौन इन्हें चीट कर रहा है। बड़े ही सैड सॉन्ग सुन रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा सैड सॉन्ग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना कहीं थॉट चक्र को भी बताती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये क्लियर कम्युनिकेट कभी कर ही नहीं पाए, हमेशा अपने दिल में बातें रखी, और वो दिल में बातें रखना ही जो है आपके रिश्ते को ख़राब कर गया। ठीक है ना, अभी इनको लग रहा है कि नहीं, इनको क्रिएटिव होना चाहिए, इनको डरना नहीं चाहिए, इनको आगे आकर बात करनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि कुछ मतलब आप तक आने के लिए कुछ लोगों के साथ रिश्ते एंड करने पड़ेंगे, कुछ स्थितियां एंड करनी पड़ेगी, किसी का तो सामना करना पड़ेगा। आपके सामने कार्ड्स हैं। ओके, यस, इन्हें ये पता है कि आप तक पहुंचने से पहले जो लोग इनके आसपास होते हैं वो इन्हें आपके लिए कैसे भड़काते हैं, इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी है, क्योंकि सन के साथ ये कार्ड आया है। ओके, और जो लोग आपके खिलाफ हैं उनको लेकर भी इन्हें क्लैरिटी मिल गई है। सी 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड अगेन द चैरियट, अगेन यूनियन की एनर्जी, अगेन डिसीजन की एनर्जी, अगेन पास्ट को लेट गो करके एक्शन लेने की एनर्जी। अब ये कार्ड क्या कहता है, ये कार्ड कहता है कि ये ब्रेक टाइम पर थे, हीलिंग टाइम पर थे, इनको था कि इनको दिल से काम लेना ही नहीं है, जो बात मैंने यहाँ पर भी बोली। बट अभी जब से आप अलग हुए हो, इनको एक न्यू स्पार्क आपके साथ जो है ना चाहिए, इनको फिर से वही अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए वो फीलिंग चाहिए, वो जो अट्रैक्शन की फीलिंग है। तो डेफिनेटली ये एक होपफुल एनर्जी में है कि ये जो एनर्जीज है ना, ये जो हील्ड एनर्जी है, मतलब ये अभी हील हो गए हैं, अगर ये अब आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आप भी उसमें जो है अपना कुछ परसेंट तो योगदान दोगे। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा पानी पी लूँ। चैरियट की एनर्जी ये बताती है कि सिर्फ अकेले नहीं है, कोई इनका साथ ज़रूर दे रहा है, इनको ज़रूर जो है सही गलत की पहचान करवा रहा है और इन्हें आगे लीड लेने के लिए कह रहा है या समझा रहा है। ठीक है, कोई तो है। ओके, नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर मैसेजेस देखेंगे। मैं इंटेंशंस भी देखने वाली हूँ अभी इस इंसान की। OHJDWNMH आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। क्या इंटेंशंस हैं इस इंसान के आपके लिए? द स्टार, अगेन होप, अगेन इस रिश्ते पे हार्ड वर्क करना, एंड कहीं ना कहीं फीलिंग्स, जो मैंने बोला, हमेशा उन्होंने फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करी है, फीलिंग्स को या दिल को एक तरफ करके बात करी होगी आपसे हमेशा। द स्टार ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना डेडिकेटेड होना चाहते हैं इस रिश्ते में। यस, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिश्ते में। पहले भागते थे अपनी सच्चाई से, पहले भागते थे अपनी फीलिंग से, पहले बहुत मिस्टीरियस, ओह माय गुडनेस, मैंने मिस्टीरियस बोला और मिस्टीरियस के नीचे कार्ड देखो, पहले बहुत मिस्टीरियस रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, हमेशा भागे हैं फीलिंग्स से, बट अब नहीं भाग पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स से। अब ये खुद भी क्लियर हो रहे हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, जो कि मैंने यहाँ भी बोला ना कि अब ये खुद भी क्लैरिटी में आ रहा है कि हाँ, इनको आपके साथ, मतलब आप इनके लिए कितने परफेक्ट हो। ओके, रिश्ता इनको आपके साथ रखना है। ठीक है, लेट्स चेक मोर और क्या एनर्जीज हैं, एंड देन विल चेक नेक्स्ट एक्शन। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू। आपकी रिस्पेक्ट की जाती है भाई बहुत। आई सी यू, वो आपको चेक भी करते रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू करें चाहे किसी पर्सन के थ्रू करवाएं। देखो ड्रीम्स की एनर्जी है, तो ये ड्रीम में या तो आपके आए हैं या आप इनके ड्रीम में आए हो। ये आपको सोते हुए देखना चाहते हैं, आपके कंफर्ट जोन में आना चाहते हैं। ये वी विल मीट अगेन, वो बता रहे हैं वो दोबारा आएंगे मिलने आपसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी भी नज़र आ रही है, और फॉर श्योर ट्रैवल करके ये पर्सन, अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आएंगे। ठीक है,
डिसीजन की बात बार बार हो रही है और फिर से डिसीजन का कार्ड आया है। क्लियरली मान के चलो कि आपके लिए पर्सन आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट करने आ रहे हैं एंड ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल चीज़ें फिक्स करने की बात होती है, 3 ऑफ पेंटिकल एक्सपेंशन की बात है, 3 ऑफ पेंटिकल में है कि वो डेफिनेटली इस रिश्ते पे अपना हार्ड वर्क करना चाहते हैं। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रही हूँ, अकेले नहीं होंगे, किसी के साथ ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये ज़रूर बताता है कि स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है बट स्टेबल आएंगे, ये ऐसे नहीं आएंगे आए और चले गए, नहीं। ये वाली एनर्जी कभी भी इन एंड आउट की एनर्जी नहीं कहलाती, ये एनर्जी स्टेबल एनर्जी कहलाती है। कुछ ना कुछ गिफ्ट परचेज करना, कोई ना कोई आपको स्टेबल ऑफर देना, कोई ना कोई आपको कमिटमेंट देना, इस बारे में ज़रूर ये जो है सोच विचार करके आएंगे। एंड यहाँ पर द लवर्स ये कहता है कि क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ ये आपको हर एक अपनी बात बताएंगे, हर एक बात आपसे पूछेंगे और डिसीजन जो है आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनेगा, अपने आप नहीं कोई डिसीजन बनाएंगे, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों जो हैं मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब हो, ठीक है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो थर्ड पर्सन सिनेरियो जो भी है, ही और शी जो भी है, ये पैसे वाला इंसान है, ठीक है। इसको अपनी फ्रीडम, अपने पैसे से प्यार है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल इंसान नज़र आ रहा है मुझे। या फिर अगर आपके पर्सन पैसे वाले हैं तो उनको सिर्फ आपके पर्सन के पैसे से प्यार हो, कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा। फैमिली 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। फैमिली परेशान है क्योंकि मैंने अभी आपको कहा भी है कि यहाँ पर कुछ लोगों के मुखौटे उतरे हैं, तो हो सकता है उस वजह से थोड़ा सा, ठीक है, टेंशन है, माहौल है थोड़ा टेंशन वाला घर में। 9 की एनर्जी है एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 9 की एनर्जी डेफिनेटली कंप्लीशन को बताती है, तो कहीं ना कहीं पैसे के रिगार्डिंग, फ्रीडम के रिगार्डिंग और बैलेंस एनर्जी के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग घर में बहुत कुछ पंगे चल रहे हैं, ठीक है। और आपको लेकर भी पंगे चल रहे हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स ना एक ऐसी एनर्जी कहलाती है जो कि बहुत जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोचे, जजमेंट का कार्ड। यस, 111 की एनर्जी विद द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं अगले 3 से 4 दिनों में, 3 से 4 हफ्तों में आपकी तरफ कुछ ना कुछ आ रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी एनर्जी है और यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 3 से 4 हफ्तों में ना कुछ अनाउंसमेंट आएगी और मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट बॉक्स में आके कि किससे रेजोनेट हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि ये 3 से 4 दिनों में ही आपके साथ ये जो जजमेंट आनी है ना, ये जो अनाउंसमेंट आनी है यूनिवर्स की तरफ से, वो आ जाए। शाइन, आपको कहा जा रहा है आप अपने ऊपर काम करो। आप कहते हैं ना, आप रोशनी बनो लोगों के लिए, लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा इंस्पायर हों, वो आपको देखकर आगे बढ़ें लाइफ में, आप रोल मॉडल बनो उनके लिए, ठीक है। डरना नहीं है, आप शाइन करने के लिए बने हो और अपनी शाइन को किसी के भी कहने पे कम नहीं करना है, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मैं इससे ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर रही हूँ, माफ़ी आप सबसे। जब ठीक हो जाऊंगी तो फिर मैं 2 टाइम की रीडिंग फिर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।